Honorable Yusuf Raza Gailani, leader of the House, Parliamani leader PPP. जनाब चेयरमैन, इस पे बहुत कई मरतबा मीटिंग्स हुई हैं। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं जिस पे इत्तफाक ना हो सके। आपने रूलिंग दी कि आप जो अमेंडमेंट्स 4 अमेंडमेंट्स हैं रज़ा रब्बानी साहब की, उनको भी बुला लिया जाए। रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि यूनानिमसली चारों मेरी अप्रूव हो गई, और उसके बाद जब अब ले हो रही है तो उसमें एक नहीं है। तो इसलिए सिर्फ आपके नोटिस में लाना है, लीडर ऑफ द हाउस के नोटिस में लाना है कि जो यूनानिमसली अप्रूव हुए थे उसमें एक जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं हुई। दैट इज़ द ओनली प्रोटेस्ट ऑफ रज़ा रब्बानी। तो उन्होंने ये बात कही है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मेरा ख्याल है उनकी जो आखिरी अमेंडमेंट जो फिर ड्रॉप हुए पास होने के बाद उसको कंसिडर किया जाए। मैं एक्सप्लेन कर दूं सर। जी सर, ये मिनिस्टर, बिल बड़ी देर से मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज। इसमें सर 3 दफ़ा मुख्तलिफ कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हुई कैबिनेट की, और उसमें भी ये रिव्यू हुआ। अगर सेनेटर शहरी रहमान साहबा ले आए उन्हें या आप आ जाएं ताकि ये बात बताऊं कि पहली बात ये है उधर सुन रहे हैं कि मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसके तहत जो हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात हैं जो राइज कानून में हैं, उनमें मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूँ, उनमें तखफीफ की गई है, उसमें इजाफा नहीं किया गया। आईने पाकिस्तान में जब 18वीं तरमीम की गई तो उसमें कहा गया कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन हैं कि मुल्क में जो तालीमी मयार हैं वो फेडरेशन में उनका तयन होगा, और उसको सामने रखते हुए हायर एजुकेशन को सूबों को डिवॉल्व किया गया कि जो बाकी मामलात हैं हायर एजुकेशन से मुतल्लिका वो सूबे डील करें। 3 सूबों ने हायर एजुकेशन कमीशन कायम कर ली है, 1 सूबे ने वो नहीं किया। अभी जब हमने इसको सामने लेके आए तो एक तजवीज़ आई कि 4 सूबों की नुमाइंदगी दी गई इस दफ़ा, जो कि पहले इस तरह नहीं थी। जो कमीशन की हैयत थी उसमें 21 मेंबरान थे, उसको कम करके 13 पे किया गया, और उसमें हायर एजुकेशन को सूबों में नुमाइंदगी देने के लिए चीफ सेक्रेटरीज और उनकी नुमाइंदगी डाली गई। तजवीज़ ये आई कि आप जो हायर एजुकेशन सूबों के हैं या सेक्रेटरी हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन उन्हें मेंबर बनाए, एक्स ऑफिशियो ने भी मेंबर बना दिया गया। सर, जो टेन्योर था चेयरमैन का उससे 4 से 2 साल कर दिया गया था, उससे दोबारा टेन्योर की सेफ्टी दे दी गई है। ये पिछली हुकूमत में हुई थी जब उस वक्त के हायर एजुकेशन के चेयरमैन की वज़ीर आज़म साहब से इख्तलाफात पैदा हुए, इमरान खान से, और उन्हें कर दिया गया। अब सर इन सारी तजावीज़ को सामने रख के ये बिल कमेटी में भेजा गया। हम कहते हैं कि बिल कमेटियों में जाएँ, कमेटियों से वापस आएँ। कमेटी ने 6 वोटों की अक्सरियत से 2 डिसेंटिंग वोट्स के साथ ये बिल पास करके चेयरमैन कमेटी ने आपके सामने रिपोर्ट ले कर दी है। मैं सर फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूँ कि इस पर सूबाई मुख्तारी के हवाले से, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से हायर एजुकेशन के इख्तियारात कम किए गए, बढ़ाए नहीं गए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इसी लिटिगेशन के नतीजे में उसको भी सामने रखा गया है। आइन में जो इस वक्त वफाकी हुकूमत को जिस कदर इख्तियार है मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, उसको बेंचमार्क बना के जो मुशर्रफ ज़माने का एक्ट था उसमें बहुत सारी चीज़ें आउटपुट थी, उनको ख़त्म किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन की अथॉरिटी कम नहीं की गई, किसी सेक्रेटरी एजुकेशन या डिप्टी सेक्रेटरी के अंडर उसे नहीं किया जा रहा। वो सारे मामलात जो वज़ीर आज़म के पास थे वो वज़ीर आज़म के पास हैं, जो वफाकी हुकूमत के पास थे वो वफाकी हुकूमत के पास हैं, और कमीशन को मजबूत और फाल किया गया है विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। दिस इज़ द ऑफिशियल स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। चेयरमैन साहब इस पर वजाहत कर देंगे कि अगर सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से इस पर कोई आँच आई है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अब अगर ये कहा जाए कि इसको सिरे से ख़त्म कर दिया जाए और ये एक बिल्कुल स्केलेटन हड्डियों का रह जाए तो मेरे ख्याल में ये कमीशन के साथ भी ज्यादती होगी, आइन की रूह से भी ज्यादती होगी। ऑनरेबल इरफान सिद्दीकी प्लीज, वेरी ब्रीफ प्लीज। वेरी ब्रीफली सर, ये मैं अर्ज करना चाहता विप साहब खड़े हैं, जल्दी मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि रज़ा रब्बानी साहब को हमने स्पेशल इनविटेशन पे मीटिंग में बुलाया और ही स्पोक इन द मीटिंग अराउंड 35 to 40 मिनट्स, और हमें बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने ब्रीफ किया 18वीं तरमीम और CCI और ऑल दैट, और यकीनन हमारे लिए वो बड़ी मालूमात अफजा ब्रीफिंग थी उनकी।
سو اپنی ترامیم کے حوالے سے کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا جو وضاحت طلب انہوں نے چھوڑا ہو اور جس کے لیے انہیں دوبارہ ہم زحمت دیں. سو سیکنڈ میٹنگ میں ان کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی کہ وہ اپنی تمام ایک ایک ترمیم اور ایک ایک شق پہ 40 منٹ گفتگو کر چکے تھے اور ہمیں بریف کر چکے تھے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک شق صرف ایسے ہیئر سے پہ بات نہ کریں, کوئی ایک شق بتا دیں جی کہ یہ صوبائی خود مختاری کے اور صوبائی انٹرسٹ کے خلاف ہے, پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا ایکٹ اور پرانا بل اور پرانا آرڈیننس بحال رہتا ہے, اور پرانے آرڈیننس کے تحت وہ 28 کلازز جنہیں ربانی صاحب صوبائی خود مختاری کے خلاف سمجھتے ہیں وہ خود بخود بحال ہو جائیں گی. اگر انہیں وہ عزیز ہے تو ٹھیک ہے, بل پاس نہ ہونے دیں, لیکن ان کی خواہش اور ان کی مرضی اور ان کا جو نیک مقصد ہے وہ بالکل ہی رہ جائے گا. اب جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی, اور جو صوبائی خود مختاری وہ بحال کرنا چاہتے ہیں وہ پرانے ایکٹ کے بحال رہنے سے بالکل ہی دفن ہو کے رہ جائے گی. اس چیز کو وہ دیکھ لیں, دونوں میں سے ایک آپشن اختیار کر لیں.